ओके सर। तो जो डिस्कशन, हम लोग डिस्कशन भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस वीक में एक लेक्चर और भी है, तो उसमें लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो ठीक है, बाकी जो पार्ट आ रहा है इसमें, इसका जो क्वेश्चन अगर कर रहे होगे, इसमें क्वेश्चन सिंपल सा रहता है, इसमें कहीं भी रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है यहाँ पे, कि कौन सा ग्रुप कौन सा टेस्ट दे रहा है, बस इतना याद रखना है। टेस्ट फॉर अल्कोहल, हम लोग तो अभी 2 ही टेस्ट ही पढ़े हैं। अनएचुरल कंपाउंड्स के लिए 2 टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स टेस्ट। टर्मिनल अल्काइन, और फिर क्या था टर्मिनल अल्काइन के लिए, तो टर्मिनल अल्काइन के लिए भी 2 टेस्ट था। फर्स्ट टेस्ट क्या था उसमें, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस सेकंड वन, रिएजेंट, सेकंड, हाँ बताओ। एमोनिकल कुप्रस क्लोराइड, अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट। और जो अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट था, दैट मींस Cu2 Cl2 Cu2, तुम्हें नेम नहीं दिया रहेगा एग्जाम में, Cu2 Cl2 प्लस NH4OH, इसी को क्या बोल रहे थे, अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड। और इसमें जो पीपीटी बनता था ना, हाँ बताओ। CuCl होता है ना बैलेंस्ड, इसलिए बताओ क्वेश्चन नहीं, CuCl दोनों करेक्ट है यहाँ पे, CuCl लिखो या इस टाइप से Cu2 Cl2 दोनों आ रहा है यहाँ पे। इसका नेम क्या कुप्रस क्लोराइड ही रहेगा, बाकी CuCl भी लिख सकते हो यहाँ पे। ये क्या आता है यहाँ पे, अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड। और इसमें जो पीपीटी बनता था टर्मिनल अल्काइन के केस में, वो रेड पीपीटी आ रहा था, तो उसको याद रखना था वहां पे। नहीं, देखना कि यहाँ पे जो टर्मिनल अल्काइन और इंटरनल अल्काइन आ रहा है यहाँ पे, इंटरनल अल्काइन वो टेस्ट दोनों देता ही नहीं है, वो ओनली फॉर टर्मिनल अल्काइन। नहीं सर, जो टेस्ट फॉर सोडियम है और जो टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो होते हैं क्या इंटरनल अल्काइन में? बिल्कुल, वहां पे देखना ही नहीं। टेस्ट फॉर सोडियम मेटल टेस्ट तो अलग है, बट जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, तो वो इंटरनल अल्काइन हो चाहे टर्मिनल अल्काइन हो, दोनों रहे तो दोनों टेस्ट दे पाता है। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आ गया, दैट मीन्स वो टेस्ट दे पाएगा, इंटरनल अल्काइन भी है तो। और टर्मिनल अल्काइन भी है, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, ये भी दे पाएगा। तो जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, वो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अगर आ रहा है, दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो टेस्ट दे पाता है। तो बिल्कुल अलग पार्ट है, उसको टर्मिनल अल्काइन के टेस्ट से रिलेट नहीं करना है। ये इंटरनल हो या टर्मिनल हो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बेयर्स रिएजेंट टेस्ट दोनों पॉजिटिव दे पाएगा, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। क्लियर है यहाँ पे, किस तरीके से सोचना है इसको। यस सर। तो नेक्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर अल्कोहल, अल्कोहल के लिए टेस्ट। तो फर्स्ट है इसमें लुकास रिएजेंट टेस्ट, LUCAS, लुकास रिएजेंट टेस्ट। अब इसमें देखो नया नया नेम आ रहा है, तो इसको यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखिए अब पूछा था कि व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, तो बेयर्स रिएजेंट क्या था, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को क्या बोले थे, बेयर्स रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या था, AgNO3 प्लस NH4OH के मिक्सर को टॉलेंस रिएजेंट बोल रहे थे। इसी तरह एक और नया आ रहा है इसमें, लुकास रिएजेंट। जो लुकास रिएजेंट होता है, पहले इसको समझना कि होता है क्या है। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। पहले तो इसको याद रखना, एक क्वेश्चन यही बन सकता है यहाँ पे, तो लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो कंसंट्रेटेड, ये हम लोग शॉर्ट में जो लिखे हैं ये क्या है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। अब ये टर्म सुने होंगे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो डाइल्यूट दैट मीन्स वहां पे वाटर का कंटेंट ज्यादा है, वाटर का कंटेंट कम है, दैट मीन्स को क्या बोला है, कंसंट्रेटेड। यहाँ पे जो HCl यूज करते हैं वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड। एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सर को क्या बोले, लुकास रिएजेंट। अब देखने के अल्कोहल के साथ
जब रिएक्ट करता है तो टेस्ट कैसे पता कर पाता है यहाँ पे? एक पॉइंट पहले लिक्विड हो गया यहाँ पे, हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो? फिर से बताओ क्या बता रहे हो? सर इससे पहले आपने कुछ सिखाया क्या अभी? नहीं नहीं, बस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करें, अल्कोहल का टेस्ट है, हम लोग यहीं तक कल रखे थे। तो फर्स्ट टेस्ट ही है लुकास रिएन टेस्ट। अब देखने कि लुकास रिएन टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल वन डिग्री, 2 डिग्री। कंसंट्रेटेड HCl है क्या? बिल्कुल, ये क्या है? कंसंट्रेटेड HCl। मैंने कई बार रिपीट भी किया है कि इसको शॉर्ट में क्या लिखना है? कॉन्क HCl। इसको रीड क्या करोगे? कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो लुकास रिएजेंट टेस्ट से हम लोग क्या कर पाते हैं कि लुकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। अब मान लो कि तुम्हारे पास 3 डिफरेंट बीकर में, 3 अलग अलग बीकर में अल्कोहल रखा गया है। किसी एक में प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल, किसी दूसरे में सेकेंडरी अल्कोहल है, किसी तीसरे में टर्सरी अल्कोहल है। उसमें से पता करना कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, और कौन सा टर्सरी है वहां पे। तो ये टेस्ट उसी के लिए यहाँ पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। अब इस केस में देखोगे यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखें। यहाँ पे CH3, 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 OH, इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl प्लस, इस टाइप लिख सकते हो, दोनों यूज करते हैं साथ में। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, NaNHY, एनहाइड्रस ZnCl2। या फिर जब सेकेंडरी अल्कोहल आ रहा हो, CH3CH, CH3OH। सर उसे ऊपर नीचे लिख सकते हैं ना एरो के? नहीं, हम लोग जनरली ऊपर ही लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते हैं। नीचे, ऊपर अगर आ जाता है देन, लेकिन हम लोग पढ़े हुए हैं पहले ओजोनोलिसिस में, तो पहले हम लोग O3 लिखते हैं। ऊपर अगर स्पेस नहीं तो फिर नीचे लिखेंगे। ऊपर अगर स्पेस है तो हम लोग ऊपर ही लिखते हैं, एरो के ऊपर ही। अगर एनहाइड्रेट के लिए स्पेस नहीं तो नीचे लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीचे लिख सकते हो वहां पे। मतलब ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ लिख सकते हो, वैसे भी ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट ऊपर जनरली हम लोग लिखते हैं एरो के ऊपर, फिर नीचे अगर ऊपर स्पेस नहीं तो नीचे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो नीचे। इसमें भी क्या है? सेम, कंसंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस ZnCl2। तो लेक्चर में अगर प्रॉपर कंसंट्रेट होगे, सुनोगे तो यहीं पे याद होता चला जाएगा ये, एनहाइड्रस ZnCl2। और एक हम लोग प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, CH3, CH2, OH। ये क्या है? कंसंट्रेटेड, म्यूट रखना है, बाकी अगर नॉइज हो रहा है आसपास। कंसंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस ZnCl2। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है? फर्स्ट जो आ रहा है टर्सरी अल्कोहल है तुम्हारा, 3 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल आ रहा है, और ये नीचे वाला प्राइमरी अल्कोहल। जब इस तीनों अल्कोहल का रिएक्शन होता है इस लुकास रिएजेंट के साथ, इसमें जो प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे CH3C, CH3, CH3Cl। यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना काफी आसान है, बाकी उसको लोग फोकस भी नहीं करना है अभी। यहाँ पे जो HCl है, अब सोचो यहाँ पे है कि ROH, ये कोई अल्काइल ग्रुप हो, और इसका रिएक्शन जब HCl के साथ होता है यहाँ पे है, ये OH और ये H वाटर बन के बाहर चला जाता है, और ये RCl एज अ प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ भी हर केस में वही सोचना है, ये OH और H, बाकी इसका मिक्सचर डिफरेंट होता है, बट समझने के लिए यहाँ पे है कि HCl आ रहा है, ये OH और H वाटर बन के बाहर जाता है,
और ये क्या होगा तुम्हारा Cl आकर के ऐड हो जाएगा इस R के साथ, RCl। ये HOH वाटर बन गया और ये R और ये Cl, RCl। तो वही काम हर जगह यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी वो अंडरस्टूड है कि वाटर बन के बाहर जा रहा होगा, उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे OH को रिप्लेस कर देना था Cl से। लोग पढ़े भी होंगे 10th में कुछ एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस टाइप का। यस सर। तो ठीक है, उसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो OH आ रहा है ये Cl से रिप्लेस हो रहा है और ये H और OH वाटर बन के बाहर जाता है, जो कि आगे का पार्ट है, उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। ये क्या आएगा CH3, यहाँ भी OH किससे रिप्लेस हो जाता है Cl से, और लास्ट में भी सेम CH3 CH2 Cl। अब यहाँ पे देखना है इस केस में कि जब टर्सरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट करता है, इसमें जैसे ये कंपाउंड बना, इसमें कि यहाँ पे टर्म यूज करते हैं हम लोग, इसमें आता है यहाँ पे गिव्स टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस इमीडिएटली। देखो इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे। देखिए अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा, जैसे उसका रिएक्शन लुकास एंड के साथ होता है कि जैसे प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसका कुछ कलर वगैरह तो नहीं रहता है, बट उसमें अगर मान लो कि ये प्योर अभी आ रहा है, ट्रांसपेरेंट आ रहा है यहाँ पे अल्कोहल, इसमें क्या होता है कुछ टर्बिडिटी, कुछ क्लाउडीनेस जैसा आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। तो क्लाउडीनेस जो वर्ड आ रहा है, इसमें कुछ क्लाउड जैसा तुम्हें दिखेगा बनता हुआ उसमें। दैट मीन्स अब वो ट्रांसपेरेंट ना रह के वो क्या होता है कुछ उसमें टर्बिडिटी वर्ड यूज करते हैं या क्लाउडीनेस, इसमें कुछ क्लाउड जैसा दिखेगा तुम्हें वहां पे। तो ये जो प्रोसेस जो क्लाउड जैसा दिखेगा वो इमीडिएटली हो पाता प्रोसेस है, टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस। ये सेम वर्ड है यहाँ पे। टर्बिडिटी वर्ड का भी मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, मान लो कि कोई प्योर वाटर है उसमें तुम्हारा, और प्योर वाटर में कुछ सॉइल मिक्स कर देते हो, कुछ मिट्टी मिक्स कर देते हो, अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाता है वो जो वाटर प्योर वाटर है। उसी की तरह यहाँ भी कुछ आता है, तो टर्बिडिटी हम लोग उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे। टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस आ जाता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता वहां पे। तो दोनों एक ही वर्ड आ रहा है, टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस। वो जो आता है उस 3 डिग्री अल्कोहल में वो इमीडिएटली आ पाता है वहां पे, जबकि अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा इसमें भी सेम टर्म यूज करना है, गिव्स टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, जो भी यूज करो यहाँ पे। क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स। और अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो ये भी टर्बिडिटी दे पाता है, क्लाउडीनेस दे पाता है, गिव्स टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, जो भी वर्ड यूज करो इसमें। टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस आफ्टर 30 मिनट। अब देखना फिर से यहाँ पे काफी आसान से, इसमें जो याद रखना है तुम्हें कि जब टर्सरी अल्कोहल होगा, एक बीकर में प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी आ रहा है, उसमें से पता करना है कि किस बीकर में तुम्हारा टर्सरी अल्कोहल है। तो तीनों बीकर में तुम लुकास रेन डाल दो, और जैसे लुकास रेन डालते हो तो जो टर्सरी अल्कोहल होगा वो इमीडिएटली टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस उसमें दिखेगा तुम्हें। मान लो कि अल्कोहल है तो वो क्या रहा तुम्हारा उसमें, या इस टाइप से सोच सकते हो यहाँ पे इसको ऐसे भी। मान लो कोई मिल्क है, वो क्या है बिल्कुल वहां पे अभी लिक्विड फॉर्म में है, वही क्या आ जाता है जब वो कर्ड बन जाता है तो उसमें कुछ क्लाउडीनेस जैसा बोल सकते हैं, वहां पे कर्ड के फॉर्म में आ गया वो। तो ऐसा कुछ प्रोसेस यहाँ पर भी होता है कि जो अल्कोहल है आफ्टर रिएक्शन वो क्लाउडीनेस जैसा दिखेगा वहां पे है, तो इमीडिएटली अगर दिख पा रहा है वहां पे क्लाउड के जैसा, हम लोग समझ पाएंगे कि वो टर्सरी अल्कोहल रहा होगा। आफ्टर 5 मिनट अगर वो क्लाउडीनेस आ रहा है उसमें वहां पे, हम लोग समझ पाएंगे कि वो सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा। और आफ्टर 30 मिनट या आफ्टर लॉन्ग टाइम, 30 मिनट के बाद क्लाउडीनेस वो दिख पा रहा है वहां पे कुछ,
तो हम लोग समझ पाएंगे कि वो प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा। तो यहाँ पे टाइम के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। बिल्कुल 30 मिनट वेट करना पड़ेगा शेखर इसमें, तुम्हें पता चल जाएगा 30 मिनट, अगर 20 मिनट तक ही अगर नहीं दे पा रहा टर्बिडिटी, वो हम लोग समझ पाएंगे कि वो क्या होगा, तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल ही होगा। बट वो क्लाउडीनेस अगर देखना चाह रहे हो उसमें, तो 30 मिनट तक वेट करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। आई थिंक ये क्लियर है, तीनों पॉइंट यहाँ पे है कि लुकास रिएंट मेथड से क्या कर सकते हैं हम लोग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। किस बेसिस पे करते हैं? टाइम फिक्स्ड होता है क्या? बिल्कुल, ये टाइम फिक्स होता है वहां पे। ये कोई भी टेस्ट करते हो तो उसमें कुछ तो है कि कुछ कलर भी होता है, चाहे जैसा भी कुछ दिखता है इमीडिएटली तो हर केस में नहीं दिखेगा, तो टाइम फिक्स होता है यहाँ पे। इसी फिक्स टाइम के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। अब इतना स्लो रिएक्शन क्यों होता है? तो अलग स्लो रिएक्शन है यहाँ पे है। देखिए कोई भी रिएक्शन करा दो तो ऐसा नहीं कि सारा केमिकल रिएक्शन फास्ट होता है, मोस्टली फास्ट होता है, बट कुछ स्लो भी तो होता है वहां पे। और इसका भी रीजन है कि टर्सरी अल्कोहल ही फास्ट क्यों हो पा रहा है इमीडिएटली, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे टेस्ट हम लोग देख रहे हैं कि टेस्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे पीओसी के पार्ट में। इसमें टाइम तुम्हें याद रखना है कि जब टर्सरी अब क्वेश्चन इसमें किस टाइप का आएगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड्स लुकास रिएंट के साथ इमीडिएटली क्लाउडीनेस दे पाता है, टर्बिडिटी दे पाएगा वहां पे। तो टर्सरी अल्कोहल आफ्टर 5 मिनट, सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर 30 मिनट, वो प्राइमरी अल्कोहल। इस टाइप से याद रखना है तुम्हें। बिल्कुल, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रहता है सब में फिक्स अमाउंट में लेते हैं, जो भी कंसंट्रेट HCl ले रहे हो, कंसंट्रेशन यहाँ पे जो HCl का ले रहे हो वो सब फिक्स रहता है यहाँ पे, इसको चेंज नहीं कराना है। ये फिक्स्ड कंसंट्रेशन ही यूज करेंगे हम लोग। तो ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये काफी आसान सा और काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, लुकास रिएंट टेस्ट। इसमें चीजें जो याद रखना है कि लुकास रिएंट टेस्ट से क्या पता करते हैं, अल्कोहल का ये टेस्ट होता है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेंगे, इसको यूज करते हैं। किस बेसिस पे करेंगे ये याद रखना है यहाँ पे। टर्सरी होगा तो इमीडिएटली, आफ्टर 5 मिनट सेकेंडरी, और आफ्टर लॉन्ग टाइम या आफ्टर 30 मिनट है तो प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट है इसमें, ये फर्स्ट टेस्ट आ रहा था लुकास रिएंट टेस्ट। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट और भी है यहाँ पे, इसमें प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, चीजें याद बस रखना है यहाँ पे कि टेस्ट हम लोग कैसे पता कर पाएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट बस नोट करना था यहाँ पे, ये लुकास रिएंट टेस्ट में नोट करना है तुम्हें। फिनॉल एंड इनॉल डू नॉट गिव लुकास रिएंट टेस्ट। Sir, इनॉल क्या होता है? देखते हैं अभी, उसको हम लोग समझते हैं। अभी मैं तो पॉइंट अभी लिख रहा हूँ, समझते हैं इसको। फिनॉल एंड इनॉल डू नॉट गिव लुकास रिएजेंट टेस्ट। लुकास रिएजेंट टेस्ट। तो फिनॉल तो सबको पता है कि फिनॉल क्या होता है, कि बेंजीन के ऊपर बेंजीन अल्कोहल। OH, सर OS लिखेंगे। ये क्या यहाँ पे बेंजीन के ऊपर OH, तो यही क्या आ रहा है, फिनॉल। फिनॉल। तो इनॉल जो होता है ये जनरल टर्म है, इनॉल से ही फिनॉल बनता है। यहाँ पे इनॉल जो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर OH ग्रुप आ जाए, किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर OH ग्रुप आ रहा है, उसको हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, इनॉल। और बेंजीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH आ जाए, इसको क्या बोलना है, फिनॉल। तो इनॉल एक जनरल टर्म है, और इसी का स्पेसिफिक टर्म आ जाता है तुम्हारा फिनॉल। याद क्या रखना है
कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH ग्रुप आ जाए उसको क्या बोलेंगे लोग, इनॉल। कोई भी आ रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन आ गया तुम्हारा और यहाँ पे इसी कार्बन पे एक OH ग्रुप आ गया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इन जनरल इनॉल। लेकिन एक ही डबल बॉन्ड चाहिए ना। नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, कितना भी डबल बॉन्ड हो सकता है। मान लो कि एक डबल बॉन्ड और आ गया यहाँ पे है, इनॉल एक जनरल टर्म है, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे तुम्हारा OH है। मतलब फेनॉल को भी इनॉल बोल सकते हैं ना। बिल्कुल, फिनॉल को भी इनॉल बोल सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक नेम इसको दे दिया गया है कि बेंजीन पे OH है, इसको फिनॉल। इनॉल का एक स्पेशल केस है ये फिनॉल, बेंजीन के केस में तो इसको हम लोग फिनॉल बोल लेते हैं, बाकी ये भी एक इनॉल ही है। क्लियर है? आई थिंक यहाँ पे ये भी एक इनॉल है तुम्हारा। इनॉल ही जनरल टर्म है और बेंजीन एक स्पेशल कंपाउंड होता है, उस पर OH लगा दिया गया है, इसको फिनॉल बोलते हैं। इसमें से कोई भी तुम्हारा लुकास रिजेंट टेस्ट नहीं दे पाता है। दिखने में लग रहा है यहाँ पे है कि OH ग्रुप है, ये भी लुकास रिजेंट टेस्ट देगा, बट एक्चुअल में ये अल्कोहल है ही नहीं। इसको क्या बोलेंगे लोग, फिनॉल या फिर इनॉल टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये पॉइंट सिंपल से इसको नोट भी कर लिख लोगे कि OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, if OH group present on double bonded carbon then this is enol, वो क्या हो जाएगा वहां पे इनॉल। और बेंजीन पे OH ग्रुप है तो वो फिनॉल। इसके लिए अलग टेस्ट होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट ये लुकास रिएंट टेस्ट नहीं दे पाता, इसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है, इसको याद रखना है। लुकास रिएंट टेस्ट ओनली फॉर अल्कोहल। ये अल्कोहल दिखने में लगता है OH ग्रुप है, बट ये एक्चुअल में अल्कोहल नहीं है। कुछ याद हम लोग पढ़े भी थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, OH ग्रुप आ रहा हो यहाँ पे CH3 ग्रुप हो और यहाँ पे CH2 OH ग्रुप आ रहा हो, इस दोनों कंपाउंड में रिलेशन क्या होता है, कौन सा आइसोमर से है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर्स तो है, कौन सा आइसोमर्स ये चेक करना है तुम्हें। देखो याद नहीं तो पेज पलट के देखो, आइसोमर्स में देखो वहां पे एक इंपॉर्टेंट पोजीशन। सब लोग बताओ क्या आ रहा है इसमें। पोजीशन आइसोमर नहीं, पोजीशन तो नहीं है शेखर, बाकी लोग भी बताओ। चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स नहीं, चेन भी नहीं है, पेज पलट के देखो एक बार, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स में एक स्टार लगा के मैंने एग्जांपल बताया होगा वहां पे, एक बार पेज तो पलटो तभी तो पता चल पाएगा। स्पेशल केस है। बिल्कुल स्पेशल केस है, स्पेशल केस ही तो जो बच्चे ध्यान रखते हैं उसका अच्छा मतलब। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो है ही, बट उसका स्पेसिफिक पार्ट यहाँ पे याद रखना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन सा आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स। मैंने बताया भी होगा वहां पे ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है। जब OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड हो, ये फिनॉल होता है और ये अल्कोहल, तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मान बोलते हैं यहाँ पे। इसका केमिकल रिएक्शन, इसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग रहेगा और इसका अलग रहता है यहाँ पे। ये स्पेशल केस है, इसके बीच में रिलेशन फंक्शनल आइसोमर। यहाँ पे जो ये जो लुकास रिएंट टेस्ट है सिर्फ अल्कोहल के लिए होता है, फिनॉल या इनॉल के लिए टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज अलग है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। जो ठीक है, अब सही आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, FI फंक्शनल आइसोमर। इसको याद में रखना है, जब भी टाइम मिले तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना ज्यादा रिवाइज करते रहोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। और इसमें सिर्फ पेज पलट करके देखना ही तो है, जब भी टाइम मिले, संडे को टेस्ट अगर नहीं है किसी संडे को, इसमें तुम्हें पेज पलट करके देख लेना कि क्या क्या है इसमें, उतना तो करना पड़ेगा, तो फिर चीजें याद रह पाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्पेशल केस वाला PDF है क्या? हाँ बताओ सर, स्पेशल केस वाला कोई PDF है क्या आपके पास जिसमें इम्पोर्टेंट लिखे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस एक वही जो जितना मैंने क्लास में कराया हुआ है उसी को तुम्हें बस पेज पलट करके देखना है, वहां पे अलग से कोई नहीं है। ये 2 एग्जाम्पल था वहां पे, इसको याद रखना है तुम्हें। जब भी क्लास मैं स्टार भी लगाता हूँ कुछ
क्वेश्चन या जो एग्जांपल होता है तो उसका मीनिंग जब रिवाइज करो, उसको कम टाइम में रिवाइज करना है, तो जो इंपॉर्टेंट केस है, जो एक्सेप्शनल केस है, उसको याद रखना है वहां पे है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे सेकंड टेस्ट है अल्कोहल के लिए। फर्स्ट टेस्ट था लुकास रिएन टेस्ट, इसी में बस एक ये नोट ध्यान रखना है। सेकंड टेस्ट है इसमें अल्कोहल के लिए विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट ये भी किसके लिए होता है? अल्कोहल का ही सेकंड टेस्ट है ये। देख लोगे पहले 2 मिनट इसमें करते क्या है, उसके बाद ये चीज अपने आप क्लियर हो पाता है। यहाँ पे विक्टर मेयर टेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल के यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, यहाँ पे CH3 CH2 या इवन यहाँ पे R लिख लो, बेटर रहेगा, RCH2OH। ये क्या यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। नहीं शिवानंद, मुझे मेरा खुद रिवीजन होते रहता है। एक दिन में मेरा 4 लेक्चर होता है, तो 4 बैच तो तुम्हें लोगों का पता होगा, तुम्हें J1 J2 J3, तुम्हारा इसके बाद में एक बैच है J4। इसी तरह मेडिकल में भी MA1 MA2 MA3 मुझे अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं होता है। मैं 7-8 साल इवन 7 ईयर से मेरा यही काम है पूरे दिन का, तो अपने आप रिवीजन होते रहता है। अलग से कुछ रिवाइज करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यह है, तुम भी जब भी टाइम मिले तो इसको रिवाइज करते हो, तुम्हें भी याद हो जाएगा, अलग से तुम्हें करने की जरूरत नहीं हो ज्यादा। तो देखते हैं इसमें 1 डिग्री अल्कोहल अगर आ रहा है इसमें। अब इसका जो विक्टर मेयर टेस्ट में करते क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं PI3 के साथ, या फिर PI3 क्वेश्चन में रह सकता है, या फिर P+I2, दोनों में से इस फॉर्म में रहे तो P फास्फोरस और ये आयोडीन, ये आपस में रिएक्ट करके ये PI3 बना लेता है। तो किसी भी फॉर्म में ये बन रह सकता है, PI3 और P+I2। अब इसका जब रिएक्शन होता है ये क्या बनाता है यहाँ पे RCH2I। देख लो 1 मिनट यहाँ पे है। अब जब इस RCH2I का रिएक्शन AgNO2 के साथ होता है, यहाँ पे है, ये कोड बनाता है यहाँ पे RCH2NO2। अब इसका जब रिएक्शन कराता है यहाँ पे RCH2NO2 का फर्दर HNO2 के साथ, तो इसमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन कराते हैं विक्टर मेयर टेस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा था ये, लुकास रिएन टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट था अल्कोहल के लिए, बट ये भी क्वेश्चन आता है तो इसमें यहाँ पे याद रखना है इस केस में। अब ये बन जाता है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे बेसिकली एक NO2। और ये जो फाइनली कंपाउंड बनता है यहाँ पे, इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं, कोई भी बेस हो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो। इसका जो कलर होता है फाइनली यहाँ पे है, ये ब्लड रेड कलर का शो करता है यहाँ पे, ब्लड रेड कलर। तो इस विक्टर मेयर टेस्ट में अगर प्राइमरी अल्कोहल पता करना है तो उस प्राइमरी अल्कोहल का पहले रिएक्शन किसके साथ करा दोगे? PI3 के साथ। तो जो भी कंपाउंड बन रहा है वो उसको नहीं देखना है यहाँ पे। तो जब रिएक्शन होता है तो RCH2I, लेकिन ये अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। जब 12th में जाएंगे इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आता है, तुम लोग वहाँ पे मिक्सम होता है, तुम लोग प्रॉपर देखेंगे वहाँ पे इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया। अभी बस इसको याद रखना है तुम्हें कि विक्टर मेयर टेस्ट में जब प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन एक सीरीज ऑफ रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली जो उसमें कलर दिखेगा तुम्हें वो ब्लड रेड कलर का आता है। और जब ये रिएक्शन कराते हैं एक सीरीज ऑफ रिएक्शन और ब्लड रेड कलर का आ गया तो हम लोग समझ पाते हैं ये क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल ही रहा होगा ये। इसी तरह फिर सेकेंडरी अल्कोहल के लिए जब ये सीरीज ऑफ रिएक्शन सेम सीरीज ऑफ रिएक्शन कराते हैं तो अलग कलर का आता है। रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे हम लोग, मान लो किसमें क्या हो RCHROH, ये क्या हो तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल। इसका भी सेम रिएक्शन यहाँ पे कराया जा रहा है PI3 के साथ। इसमें जो कोड बनता है यहाँ पे RCHRI, इसका सेम रिएक्शन फिर AgNO2 जैसा ऊपर में दिखा रहे थे
AgNO2, ये क्या बन जाएगा RCHR, और ये क्या दिखा रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, NO2 फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। अब इसका रिएक्शन फिर से अगर HNO2 के साथ कराते हैं यहाँ पे, इसमें जो तुम्हारा फॉर्म होगा इस केस में, तो इस टाइप से भी दिखा सकते हैं RCR N डबल बॉन्ड O और ये NO2, और इसका रिएक्शन जब किसी बेस के साथ कराते हैं यहाँ पे हम लोग, ये ब्लू कलर का शो करता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक बात इतना याद रखना है कि विक्टर में टेस्ट में एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, तो प्राइमरी अल्कोहल फाइनली कौन सा कलर शो करता है, ब्लड रेड कलर, ये याद रखना चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल विक्टर में टेस्ट में कौन सा कलर शो करता है, फाइनली ब्लू कलर। और टर्सरी अल्कोहल के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे उसका रिएक्शन। इसमें बस तुम्हें फाइनली कलर याद रखना है, ये रिएक्शन बीच वाला पार्ट अभी नहीं देखना है यहाँ पर। क्वेश्चन में तुम्हें जब आएगा कि विक्टर में या टेस्ट में सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा कलर शो करता है, तो वो कलर याद रखना है। या एक बेसिक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, which of the following functional group will give victor में टेस्ट, तो विक्टर में टेस्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप दे पाता है, उसमें ऑप्शन रहेगा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड, में किसमें टिक करना रहेगा, अल्कोहल। अल्कोहल। तो विक्टर में टेस्ट यूज फॉर अल्कोहल, अल्कोहल के लिए टेस्ट यूज किया जाता है, बाकी किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए टेस्ट यूज नहीं किया जाता है। सबके लिए अलग अलग टेस्ट आता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो इसको कॉपी कर हम लोग नेक्स्ट पेज पे टर्सरी अल्कोहल पे भी लिख पाएंगे। तो विक्टर में टेस्ट से भी हम लोग पता कर पाएंगे कौन सा अल्कोहल है, अलग अलग अल्कोहल अगर अलग अलग विक्टर में रखा गया है तो इस टेस्ट के बेसिस पे भी हम लोग पता कर सकते हैं। बट ये उतना आसान नहीं है यहाँ पे जितना कि लुकास रेंट आसान है। तो लुकास रेंट ही ज्यादा फेमस है। इवन एनसीईआरटी बुक में मेनली तो मैं लुकास रेंट ही दिया गया, इसका भी नेम दिया गया विक्टर में टेस्ट का, सिर्फ डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया गया इसके बारे में। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक, Yes, sir. Yes. कर लो, कॉपी कर लो अगर नहीं किए तो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। इस टाइप से कुछ आ रहा हो, RCR, आर का मीनिंग क्या, कोई अल्काइल ग्रुप होगा यहाँ पे, OH। ये क्या रहा तुम्हारा टर्सरी अल्कोहल। इसमें भी सेम सीरीज ऑफ रिएक्शन कराते हैं, PI3। जब इसका रिएक्शन होता है यहाँ पे CR R, और ये क्या रहेगा तुम्हारा आयोडीन। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें किसके हाथ कराते थे, यहाँ पे है AgNO2। सही है। अब AgNO2 सेम सीरीज ऑफ रिएक्शन कराना है इसमें, AgNO2 के साथ होगा बट अल्कोहल चेंज कर रहे हैं, उसका डिग्री चेंज हो रहा है। इसमें जो कोड बनता है यहाँ पे RCR, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें NO2। नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ आ रहा था, यहाँ पे है HNO2, नाइट्रस एसिड। अब यहाँ पे होता क्या इस केस में, पीछे अगर देखोगे यहाँ पे जब नाइट्रस एसिड रिएक्ट कर रहा था यहाँ पे, इसके पास जो एक H था, यहाँ पे जो एक H आ रहा था यहाँ पे तुम्हारा, फाइनली प्रोडक्ट में देखो ये H हट जा रहा है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे है। अब इस केस में जो टर्सरी अल्कोहल होता है यहाँ पे, इसके पास इस कार्बन के पास जिससे कि NO2 कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। और जब ये हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे है, इसका कोई भी रिएक्शन ही नहीं होता यहाँ पे, नो रिएक्शन। और जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है,
और इसका जब बेस के साथ रिएक्शन था तो कोई कलर भी शो नहीं करेगा, नो कलर। यहाँ पे जो याद रखने का तरीका है कि विक्टर में टेस्ट में जब प्राइमरी अल्कोहल होगा और उसमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली ब्लड रेड कलर शो करता है। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उसमें वो फाइनली ब्लू कलर शो करेगा। और जब टर्सरी अल्कोहल है तो कोई भी कलर शो नहीं करता, क्योंकि इस स्टेप में यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट ही नहीं बनता यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी कलर शो नहीं करेगा, और कोई कलर ही शो नहीं करता है तो हम लोग समझ पाएंगे वो टर्सरी अल्कोहल रहा होगा। जबकि बाकी अगर सेकेंडरी और प्राइमरी है तो उसका अलग अलग कलर है, सेकेंडरी का ब्लू कलर और प्राइमरी का ब्लड रेड कलर आता है, जिसके बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। तो ठीक, हम लोग देखते हैं पीछे। कॉपी नहीं, इसको कॉपी कर लो पहले। डन सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। इसको भी कॉपी करो जल्दी से यहाँ तक। डन सर। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस केस में ये सेकेंड टेस्ट आ रहा था, थर्ड टेस्ट है अल्कोहल के लिए ही। इसके पास एक पॉइंट है वो नोट कर लेना, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन भी करता है यहाँ पे, क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा यहाँ पर। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। अब यहाँ पे देखना कि ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, ये होता है क्या है यहाँ पे। इसका फार्मूला क्या रहेगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का, NH4 ट्वाइस सी। क्या होता है, एक एलिमेंट है सेरियम, पढ़े होगे टेंथ में अगर पढ़े होगे पीरियोडिक टेबल, कुछ तो वहाँ पे आइडिया होगा। तो सेरिक क्या होता है, सेरियम जो रहता है उससे आ रहा है यहाँ पे सीई, सेरियम NO थ्राइस 6। एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसको बस लिख लोगे यहाँ पे। इसका भी IUPAC नेम क्या रहता है ये भी आगे हम लोगों को पढ़ना है, बट यहाँ पे इसको सिर्फ ड्रॉ कर लोगे। तो अमोनियम पता होगा तुम्हें कि NH4+ को ही क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। अमोनियम आ रहा है। नाइट्रेट पता है तुम्हें कि नाइट्रेट क्या होता है, NO3-, और सेरिक दैट मीन सेरियम। इसी का स्ट्रक्चर क्या, इसी का नेम क्या आ रहा है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब इसका जब रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है यहाँ पे, अब इसको मैं अलग अलग करके यहाँ पे बस याद रखना, यहाँ पे इसका एक्चुअल नेम क्या होता है, IUPAC नेम अलग पार्ट है उसका, इसका भी IUPAC नेम हम लोगों को पढ़ना है। बट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और मैंने बताया हुआ तुम्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे डिस्टिंग्विश करते हो। इसमें कहीं भी कार्बन हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन है ही नहीं, दैट मींस ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में आ जाता है यहाँ पे। अब इसमें बस एक पॉइंट ये लिख लेना है कि इसमें जो भी अल्कोहल हो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्सरी अल्कोहल हो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, gives red color with steric ammonium nitrate। तो शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसी को CAN। जब बुकलेट सॉल्व करो कहीं पे इस टाइप का भी मिल जाएगा तुम्हें, CAN, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे ये जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, इस टेस्ट के बेसिस पर वो ये पता नहीं कर पाएंगे कौन सा अल्कोहल है, बट इस टेस्ट के बेसिस पर वो ये पता कर पाएंगे कि मान लो कि एक अल्कोहल रखा गया है, एक बीकर में अल्कोहल है, एक में एसिड और एक में एल्डिहाइड है, उसमें से पता करना कि कौन सा अल्कोहल है। उस तीनों बीकर में डाल देंगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जो भी यहाँ पे ये केमिकल है, और जैसे जब अल्कोहल वाले बीकर में जब डाला जाएगा उसमें,
तो फाइनली रेड कलर शो करता है, और जब फाइनली वो रेड कलर शो कर रहा है तो वो समझ पाएंगे वो अल्कोहल ही रहा होगा। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो फिर ये टेस्ट किसके लिए है? सिर्फ इतना पता करने के लिए कोई तीनों में से कोई एक अल्कोहल है, बाकी दूसरा ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ये कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ अल्कोहल ग्रुप ही, अल्कोहल फंगल ग्रुप ही ये रेड कलर शो कर पाता है आफ्टर रिएक्शन विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इसमें सिंपली तुम्हें क्वेश्चन एक यहाँ पे ये पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following compounds will give CAN टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। अब अलग अलग फंक्शन ग्रुप रहेगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे। C डबल बॉन्ड OH, तो आंसर क्या आता है इसका? ABCD में सी। सी। सही है सब लोगों का। तो इसमें क्या करना है, आसान सा है। ये जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है, CN टेस्ट, वो किसके लिए यूज करता है हम लोग? अल्कोहल के लिए। तीनों अल्कोहल ये रेड कलर ही शो करता है, और तीनों अल्कोहल जब रेड कलर ही देता है हम लोग ये पता नहीं कर पाएंगे कौन सा अल्कोहल है, बट इतना पता कर सकते हैं कि ये अल्कोहल ही होगा। एसिड नहीं हो पाएगा, अल्किन नहीं होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा, तो वो क्या होगा? अल्कोहल रहा होगा। आंसर क्या आता है इसका? सी। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन किस टाइप से रहता है यहाँ पे? ये क्या है? इसको करेक्ट क्लिक हो गई, CE सेरियम। देखते हैं इस टॉपिक POC के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर है, वो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा। फिर वहां से काफी आसान सा पार्ट रहता है। दैट मीन जो तुम लोग 10th में पढ़ चुके हो, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट रहता है वो पीरियोडिक टेबल, काफी आसान सा पार्ट है। फिर वो बस POC वाले पार्ट में तुम्हें कुछ चीजें एक तरह का याद कर रखना पड़ता है इसमें, यहाँ पर कि कौन सा ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है। अभी ऑर्गेनिक में कितने पढ़ने हैं और चैप्टर? ऑर्गेनिक में कितने चैप्टर हैं? देखो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया भी था, सुन लोगे। टोटल जो 11th में। 11 मिला करके टोटल केमिस्ट्री में 36 चैप्टर है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो 36 11 12 मिला करके ऑलमोस्ट हाफ जो पार्ट रहता है 18 चैप्टर के आसपास, वो तुम्हारा क्या रहता है इसमें? 11th में। और फिर 18 चैप्टर फिर 12th में रहता है। अब 18 चैप्टर में से 6 चैप्टर के अप्रॉक्स, मतलब तीनों पार्ट इक्वल वेटेज का रहता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। बट जो ऑर्गेनिक का पोर्शन वो 12th में ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो 12th में ज्यादा होता है। यहाँ पे तुम्हें 3 ही चैप्टर आता है ऑर्गेनिक का। एक ही हम लोग पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर, एक ये POC वाला पार्ट। इसके बाद ऑर्गेनिक का सिर्फ एक और चैप्टर आएगा, बट इनऑर्गेनिक के पढ़ने के बाद उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, जो कि रहता है GOC। मैंने पहले टर्म यूज किया भी होगा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और GOC जो रहता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बाद में लोग पढ़ेंगे। 11th का ही पार्ट है GOC। बिल्कुल, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है
वो भी मैं ही सिखाऊंगा, और वो भी ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। वहां पे मतलब कुछ भी नया नहीं है उसमें, कोई भी इनऑर्गेनिक में भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। कर लिया? यहाँ तक कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें यहाँ पे हम लोग। एक क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे C3H6O, कोई मोलिकुलर फार्मूला गिवन है यहाँ पे। हम लोग जितना भी पीछे पढ़े हुए टेस्ट सबके बेसिस पे यहाँ पे इसमें बोला जा रहा है कि सोडियम मेटल टेस्ट, वो सोडियम मेटल टेस्ट क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है ये कंपाउंड, जिसका कि मोलिकुलर फार्मूला है। नेक्स्ट है लुकास रिएजेंट टेस्ट, या सिंपली इसको लुकास टेस्ट भी बोलते हैं। लुकास टेस्ट भी क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव दे रहा है। और थर्ड है इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये भी पॉजिटिव दे रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन है कि जिस ये जो मोलिकुलर फार्मूला आ रहा है, इस टेस्ट के बेसिस पे तुम्हें बताना कि स्ट्रक्चर ऑफ, इसको मान लो कि ये कोई कंपाउंड ए है, C3H6O, यहाँ पे जो ए आ रहा है, ए का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ ए देखोगे ध्यान से, इसमें सोचना कैसे है, इसको नोट करो तो आप बताना कि यहाँ पे सर लूका से तो अल्कोहल आएगा ही आएगा। क्या होगा? हाँ बताओ। लूकास टेस्ट है तो अल्कोहल आएगा उसमें। बिल्कुल, ये उसी तरह से सोचना है यहाँ पे। डबल बॉन्ड भी आएगा। कौन सा ग्रुप होगा? थर्ड को सोचोगे कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देता है? Unsaturated. Unsaturated compounds. अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट मींस अल्कीन में अल्काइन होगा। और एक और आ गया तुम्हारा सोडियम मेटल टेस्ट, इसके लिए क्या होना चाहिए? एसिडिक नाइट्रोजन। एसिडिक नाइट्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन। और जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो फिर वो पॉजिटिव दे पाएगा यहाँ पे। O से कनेक्टेड होगा एक H। हाँ बताओ। सर O से एक H कनेक्टेड होगा ना, तो मतलब बिल्कुल, O से H कनेक्टेड होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन आ जाएगा। दैट मींस अल्कोहल अगर लोगे तो ये भी आ जाएगा अपने आप को। तो सोचने का तरीका भी वही है। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन गिवन नहीं, जनरली ऑप्शन जब गिवन होगा तो वहाँ पे तुम्हें यही सोचना है कि लुकास टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं एक अल्कोहल ग्रुप होगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, कहीं ना कहीं अनसैचुरेटेड होगा, वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, दैट मींस एसिडिक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि C3H6O, इसका DU कितना यहाँ पे है? 1। DU, और DU1 आ रहा है, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, दैट मींस कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लाना है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH। अब DU1 आ गया, और DU1 का मीनिंग क्या है? आइदर वन रिंग और वन डबल बॉन्ड। तो रिंग तो लेना ही नहीं है, क्योंकि जब रिंग आ जाए तो फिर डबल बॉन्ड दिखाई नहीं पाएंगे यहाँ पे। दैट मींस एक डबल बॉन्ड लेना है कार्बन कार्बन के बीच में, जिससे कि कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड बन सके। ये अनसैचुरेटेड आ रहा है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। तो ए का स्ट्रक्चर तुम्हारा यही आ जाएगा। अब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे पाएगा, अल्कोहल है लुकास टेस्ट भी पॉजिटिव दे पाएगा, और सोडियम मेटल टेस्ट भी पॉजिटिव दे पाएगा, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से। अब कुछ बोलोगे सर यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे या इस लास्ट कार्बन पे OH को अटैच कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ? ये जो मैं अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, लुकास टेस्ट पॉजिटिव देगा या नहीं देगा? नो सर। तो ये लुकास टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सा केस है? ये अल्कोहल है या कुछ और है? ये इनॉल। डबल बॉन्डेड कार्बन इनॉल है। इसको क्या बोलते थे? इनॉल। Ethanol. ये क्या? इनॉल। और जब ये इनॉल आ गया यहाँ पे है, तो ये लुकास रिएजेंट टेस्ट नहीं दे पाएगा ये।
ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, ये स्ट्रक्चर रखना है तुम्हें। आईपीएस नेम भी पूछ सकता था, आईपीएस नेम भी बता देना किस कंपाउंड्स का आईपीएस नेम क्या होगा, कर लो नेमिंग इसका 1 2 3 प्रोब 2 इन 1 ऑल, आईपीएस नेम तो कर सकते हो। फिर क्वेश्चन आ रहा है समझ में यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ऑप्शन जब रहेगा तो वहां पे एक का जब ऑप्शन गिवन होगा तो वहां पे ऑप्शन में चेक करना है किसमें अल्कोहल है, किसमें तुम्हारा अनसेचुरेटेड है, और एसिडिक हाइड्रोजन किसमें वहां पे। नहीं, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करो तो फिर तो वही रहेगा उसमें, डबल बॉन्ड का पोजीशन इधर लाओ फिर इधर लाओ, जब डबल बॉन्ड का इधर ले आते हो यहाँ पे ओ एच को फिर इधर लाना हो तो वो सेम ही रह जाएगा। और सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करते हो इसमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH, ये भी तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही OH आ गया, ये भी तो इनॉल ही हो गया, ये भी नहीं कर सकते यहाँ पे हम लोग, एक ही यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पे। क्लियर है? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है उसमें सोचना है तुम्हें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जांपल करने की जरूरत है ना यहाँ पे। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें टेस्ट फॉर फिनॉल। टेस्ट फॉर फिनॉल और इनॉल। अभी तक हम लोग किसके लिए टेस्ट देख रहे थे? अल्कोहल के लिए। तो अल्कोहल के लिए मेनली 3 टेस्ट था, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लुकास टेस्ट या लुकास रिएजेंट टेस्ट, सेकेंड वन विक्टर मेयर टेस्ट, और थर्ड वन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर फिनॉल और इनॉल, और इसमें जो एक ही टेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। देखो यहाँ पे तो अभी स्कूल कॉलेज चलने रहे, तुम लोग जब स्कूल में या कॉलेज में जब प्रैक्टिकल करोगे वहां पे तो वो चीजें फिर वहां पे समझ में आ पाता है। जैसे वहां पे कलर शो करता है जब कंपाउंड्स में एक केमिकल में दूसरा केमिकल जब तुम लोग उसमें डालते हो बीकर में, फिर वो जब अलग अलग कलर शो करता है तो फिर वहां पे और क्लियरली विजिबल हो पाता है। बट ठीक है, अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, और कई सारे स्कूल में तो ऐसे भी प्रैक्टिकल नहीं होता जब नॉर्मल टाइम भी रहता था। बट कुछ अच्छे स्कूल्स या जो कॉलेज हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो वहाँ पे ये जो थ्योरेटिकल भी नॉलेज हम लोग जो पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ये फिर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हमारे होंगे ना। नहीं, यहाँ पे तुम्हारा ये स्कूल कॉलेज नहीं, यहाँ पे ये तुम्हारा अलग अलग सब्जेक्ट का, तुम्हें प्रैक्टिकल स्कूल में होता है तुम्हारा, जो मार्क्स देते हैं तुम्हारे स्कूल वाले मार्क्स देते हैं 12th में। वही सर स्कूल वाले। हाँ, तो स्कूल वाले वहाँ पे देखते हैं जहाँ पर भी अब तुम्हारा जिसमें भी एडमिशन है, मुझे नहीं आइडिया ग्लोबल वगैरह कुछ स्कूल है, वहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिकल कराया जाएगा। पता नहीं इस टाइम में अब होगा या नहीं होगा, लेकिन जब नॉर्मल टाइम होता था तो वहाँ पे होता था। हो सकता है अभी वैसे ही मार्क्स मिल जाए, कुछ थ्योरेटिकल मतलब पूछ लिया जाए वाइवा टाइप से, तुम्हें इंटरव्यू टाइप से, उसी के बेसिस पे मार्क्स दे दे। मतलब नॉर्मल टाइम में होता था वहाँ पे जिसमें भी हो। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो लोग मेंस और एडवांस की बात करें तो वहाँ पे तो प्रैक्टिकल करके वैसे भी नहीं बताना है, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में भी एडवांस में, तो उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीजें। न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। हाँ शेखर, क्या बता रहे हो, क्या पूछ रहे हो बताओ। तो ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन जो इसमें बस इसमें अभी यहाँ पे याद रखना, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में, बस इतना याद रखना है तुम्हें। न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें जो टेस्ट रहेगा, शेखर बोलो 10th का भी बोर्ड नहीं दिए, अब 10th बोर्ड नहीं दिए तो
अभी तो कोरोना का टाइम है, जब 12th में जाओगे हो सकता है कि तुम्हें उस टाइम कोरोना नॉर्मल टाइम आ जाए, उस टाइम तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा 12th का। उसमें तुम्हें प्रैक्टिकल के वहाँ प्रैक्टिकल भी रहेगा। देखते हैं, जो भी टाइम हम लोग थ्योरेटिकल तो पहले पढ़ लें यहाँ पे, जैसा टाइम रहेगा प्रैक्टिकल होता है तो ठीक है, नहीं है तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट जो आ रहा है यहाँ पे, ये किसके लिए होता है? फिनॉल के लिए। तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन देखना है, PHOH। इस टाइप से अगर PHOH लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? PH फॉर फिनाइल रिंग, दैट मीन्स बेंजीन रिंग। तो PHOH ये क्या है? फिनॉल ही है ये। जैसे कि यहाँ पे लिखते हो इस टाइप से है, बेंजीन के ऊपर OH, इसी को शॉर्ट में इस टाइप से लिखते हैं। ये क्या है? फिनाइल रिंग। तो PHOH दैट मीन्स फिनॉल। और इसका रिएक्शन जब FeCl3 के साथ होता है यहाँ पर, एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है यहाँ पर, FeOPH6 3 पॉजिटिव। तो बेसिकली इसका 6 मॉलिक्यूल्स यूज किया जाता है फिनॉल का। 6PHOH रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? FeCl3। और यहाँ पे फाइनली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ये कलर शो करता है यहाँ पे। तो आपने बैलेंस किया है क्या 6 में? बिल्कुल, ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम लोग 6 लिख रहे हैं, यहाँ पे 6PHOH। तो PHOH क्या है? तुम्हारा फिनॉल। यहाँ पे Fe स्मॉल ब्रैकेट में OPH 6 टाइम्स और ये 3+। तो जैसे एडिटिव लिखा जा रहा है उसको बस लिखना है यहाँ पे। अब इसमें देखो, पता क्या है करना है कि यहाँ पे सर ये फिनॉल के लिए टेस्ट है। मान लो तुम्हारे पास एक बीकर में फिनॉल रखा गया है, एक में अल्कोहल, एक में एल्डिहाइड है। तीनों में जब तुम FeCl3 डालोगे जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे उसमें डालोगे अलग अलग बीकर में, जिसमें फिनॉल होगा, फिनॉल के साथ जैसे रिएक्ट करती है कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा, बट कंपाउंड तो तुम्हें दिखेगा नहीं। उसमें जो कलर बन रहा है उस कंपाउंड का जो कलर होता है वो कलर तुम्हें दिखेगा। और ये अगर वायलेट कलर का अगर कम्प्लेक्स बन रहा है, वायलेट कलर शो कर रहा है तुम्हें, दैट मीन्स वो फिनॉल ही रहा होगा। क्योंकि बाकी अल्कोहल, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता है न्यूट्रल FeCl3 का। ये सिर्फ और सिर्फ फिनॉल के साथ रिएक्ट करके ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे है, किस तरह से इसको सोचना है। बाकी कुछ तो और वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है? कॉम्प्लेक्स इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि जहां कहीं भी तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट में कोई कंपाउंड लिखा जाए तो वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। नॉर्मल कंपाउंड है जैसे कि NaCl आ गया, या फिर जैसे कि Mg, या इस टाइप से कुछ लिखता हो यहाँ पे, L2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। यह तुम्हारा अगर स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जा रहा है तो ये नॉर्मल कंपाउंड है। बट अगर किसी कंपाउंड में अगर स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसलिए यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स, जो कि एक चैप्टर भी होता है 12th में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो आगे का पार्ट है फिर वहां पर। बिल्कुल, हम इसके लिए नोट लिखेंगे हम लोग। ये अल्कोहल के लिए टेस्ट नहीं होता है सर, वो नोट अभी लिखेंगे तो ये ओनली फॉर फिनॉल एंड इनॉल के लिए टेस्ट होता है। ये अल्कोहल के लिए नहीं रह पाता, वो नोट लिखेंगे अभी हम लोग। यहीं पे नोट पे लिख लेते हैं इसको कि अल्कोहल डज नॉट गिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। अल्कोहल does not give neutral FeCl3 taste. ओनली फिनॉल एंड इनॉल ये टेस्ट दे पाता है यहाँ पर। बिल्कुल, जितने भी फंगल ग्रुप है सनी का, सबके लिए अलग टेस्ट है यहाँ पे। अल्कोहल के लिए अलग टेस्ट है, आगे हम फिर पढ़ेंगे। एल्डिहाइड के लिए अलग टेस्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अलग टेस्ट है, ईस्टर ग्रुप है उसके लिए अलग टेस्ट है। यहाँ पे बस तुम्हें वही याद रखना है जिसमें रिएक्शन, मैंने स्टार्ट में बता रखा है कि इसमें रिएक्शन नहीं याद रखना है यहाँ पे। बस कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है, बस वही याद रखना है। और उसका कलर याद रखना है वहां पे कि फाइनली वो कलर क्या शो करता है।
तो जैसे कि अब क्वेश्चन क्या आएगा कि न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट कौन सा ग्रुप होता है, फिनॉल के लिए और इनॉल के लिए। और जब आफ्टर रिएक्शन वो कलर क्या शो करता है, वायलेट कलर का रहेगा वहां पे। अल्कोहल न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देता है। अब यहाँ पे कंक्लूजन देख लो कि अल्कोहल जो था वो ओनली वो लुकास रेन टेस्ट देता था, अल्कोहल न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देता है। जबकि फिनॉल जो है, फिनॉल न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट दे रहा है, लेकिन लुकास रेन टेस्ट नहीं दे रहा था फिनॉल। इस टाइप से इसको याद रखना था यहाँ पे तुम्हें। तो इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट हम लोग टेस्ट देखते हैं। तो ये फिनॉल के लिए जो आ रहा था, इनॉल के लिए भी सेमी टाइप का रिएक्शन आता है, वो भी वायलेट कलर का ही शो करता रहा। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। अलग अलग ऑप्शन रहेगा इसमें, इनॉल में टिक करना है, कि अगर इनॉल है तो इनॉल में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें, टेस्ट फॉर नाइट्रो ग्रुप्स। टेस्ट फॉर नाइट्रो ग्रुप्स। तो अभी तो हम लोग अब देख रहे थे अल्कोहल एंड फिनॉल के लिए। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें, टेस्ट फॉर नाइट्रो ग्रुप्स। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप। कैसे पता चला किसी कंपाउंड में NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, उसके लिए टेस्ट है, टेस्ट फॉर नाइट्रो ग्रुप। और इसके लिए एक ही टेस्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग मुलिकन्स बारकर टेस्ट। साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे दिया गया है, मुलिकन्स बारकर टेस्ट। और देखो यहाँ पे कराते क्या है इसमें, मान लो किसी कंपाउंड्स में या कोई भी कंपाउंड जिसमें कि NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, RNO2। अब इसका जो रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ZnNH4Cl। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, उसका जब रिएक्शन ZnNH4Cl के साथ होता है, उसमें कंपाउंड बनाता है RNHOH। और इसका, इस कंपाउंड का रिएक्शन जब फर्दर AgNO3 प्लस NH4OH के साथ कराते हैं यहाँ पे। अब ये कौन सा रिएजेंट है, तो उसके बताओ इसमें तुम लोग, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है टॉलरेंस रिएजेंट। reagent. सही है। ये क्या आ रहा है इसमें, टॉलेंस रिएजेंट। TR मीन्स टॉलेंस रिएजेंट। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि AgNO3 प्लस NH4OH के मिक्सर को क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। अब जैसे इसका रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ होता है यहाँ पे, ये कलर शो कर पाता है यहाँ पर। फाइनली देखते हैं प्रोडक्ट क्या रहा था यहाँ पे। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा AgNO3 आ रहा था, यहाँ पे AgPPT फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। और यही जो सिल्वर का जो PPT फॉर्म होता है, ये ब्लैक PPT फॉर्म करता है यहाँ पे, ब्लैक PPT। बाकी और भी कंपाउंड बनाता है, इससे मतलब नहीं यहाँ पे अभी RN डबल बॉन्ड। इसमें तो अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका पहले किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ZnNH4Cl। ये क्या रहता है, जिंक अलग है, ये आयफन है बीच में, और ये NH4Cl। NH4Cl का नेम क्या है, कौन बताओगे। अमोनियम क्लोराइड। सही है, सब लोगों को पता होना चाहिए क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है इस कंपाउंड्स का, एक ही इस टाइप का कंपाउंड बनाता है RNHOH।
और इसका जब रिएक्शन फर्दर टॉलरेंस ग्रेडिएंट के साथ करा देते हैं, वहां पे अगर ब्लैक पीपीटी फॉर्म हो गया, हम लोग समझ पाएंगे वो नाइट्रो ग्रुप उसमें प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और ब्लैक पीपीटी फॉर्म नहीं हुआ, ये दोनों रिएक्शन कराने के बाद भी हम लोग समझ पाएंगे उसमें NO2 ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं, और ब्लैक पीपीटी अगर फॉर्म हो गया, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है उसमें। क्लियर है यहाँ पे है? तो नाइट्रो ग्रुप में बस इतना ही याद रखना है तुम्हें कि ये नाइट्रो ग्रुप किसके लिए, नाइट्रो ग्रुप जो होता है कौन सा टेस्ट देता है, मुलिकन्स बारकर टेस्ट। और मुलिकन्स बारकर टेस्ट में क्या कराते हैं, ZnNH4Cl AgNO3 प्लस NH4OH दो रिएजेंट है, और फाइनली वो ब्लैक पीपीटी बनाता है, और ब्लैक पीपीटी अगर फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रो ग्रुप है भी नहीं, वैसे भी हम लोग पढ़े नहीं थे कि मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा यहाँ पे है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज करते थे। जो हम लोग 12 फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए थे उसमें ये आ भी नहीं रहा था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप के पता करने के लिए कि ये टेस्ट है तो इसको बस ध्यान में रखना है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। क्लियर है? यहाँ पे है एक लास्ट टेस्ट है, इसमें टेस्ट फॉर अल्काइल हैलाइड। टेस्ट फॉर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप हो, दैट मीन्स हेलोजन हो। तो कहीं भी अगर RX लिखा रहे हैं, यही लिख देता हूँ इसमें RX, R का मीनिंग क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप, और X का मतलब कोई हेलोजन ग्रुप हो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी रहे, तो RX को ही क्या बोला जाता है, अल्काइल हैलाइड RX। अब यहाँ पे जो रहता है, अगर मान लो CH3 मान लीजिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए रहता है यहाँ पे CH3CH3X, और इसका जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग यहाँ पे AgNO3 के साथ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, और ये क्या आ रहा है तुम्हारा टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अब टर्सरी अल्काइल हैलाइड कैसे पता करते हैं, ये जो X है तुम्हारा कनेक्टेड, वो किस कार्बन में कनेक्टेड है, कितने डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है ये X, 3 डिग्री 3 डिग्री डिग्री से 3 डिग्री 3 डिग्री कार्बन में कनेक्टेड है, जिसको लोग क्या बोल लेते हैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री कार्बन में कनेक्टेड होता तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये क्या रहा इसमें, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। पीछे जो लोग चीजें पढ़ चुके हैं उसका कहीं ना कहीं यूज आगे आएगा, उसको रिवीजन में रखना है वहां पे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अब इसका जब रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, इसमें जो कोड बनता है कुछ टाइप कराता है यहाँ पे CH3 CH3 CH3, बाकी तो ये NO3 आ जाता है यहाँ पे, बट इसमें जो मेनली जो AgX फॉर्म होता है यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा Ag, और ये X यहाँ से बाहर चला जाता है Ag के साथ, और ये क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पे AgX। या फिर इसमें एक काम ये भी करो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन में दे रखा है AQ का मतलब क्या है, एक्वस, या शॉर्ट में कहीं लिखा है इस टाइप से, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्वस। और जब एक्वस AgNO3 गिवन होता है, इसमें जो वर्ड बनता है वो थोड़ा डिफरेंट वर्ड बनता है यहाँ पे, इसमें ये OH बन जाता है यहाँ अल्कोहल। बट मुझे इससे मतलब नहीं है कि कोई भी अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड है उसका रिएक्शन एक्वस AgNO3 के साथ करा रहे हैं, ये बनाता क्या AgX, और ये AgX पीपीटी फॉर्म करता है यहाँ पे, ये क्या प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचना है कि जब X अगर अलग अलग होगा, मान लो कि क्लोरीन हो तो अलग कलर का पीपीटी बनाता है, वो व्हाइट पीपीटी बनाता है, ब्रोमीन या आयोडीन रहा तो वो येलो कलर का पीपीटी बनाता है, तुम लोग अलग अलग नहीं देखना है वहां पे, बस सिंपली याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड है, और उसमें भी जो मेनली किसका बिजली पीपीटी फॉर्म करता है, जब टर्सरी अल्काइल हैलाइड होता है उस केस में इजिली ये पीपीटी का फॉर्मेशन कर पाता है। यहाँ एक टर्सरी अल्काइल के लिए आता है,
ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता, ये भी ग्रुप अल्काइल हैलाइड भी, ये भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, ऐसा कोई ग्रुप नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये भी ग्रुप, ये भी टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ। ये दोनों बस अपने बुकलेट में दे रखा है, उसको बस ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ये दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इससे पहले फिनॉल और अल्कोहल का जो भी टेस्ट पढ़े हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है तुम्हें। चलो ठीक है, इसमें आज हम लोग देख रहे थे, इसमें मेनली अल्कोहल, फिनॉल और ये कुछ नाइट्रो ग्रुप के लिए और ये अल्काइल हैलाइड के लिए। नेक्स्ट पार्ट जो रहा था, अब इसमें जो होमवर्क तुम लोग कर सकते हो इसमें, यहाँ पे 1 मिनट में होमवर्क क्या कर सकते हो इसमें। इसमें सेक्शन सी तो कर ही लिए होगे, सेक्शन डी भी करने के लिए नहीं, सेक्शन सी ये तक होमवर्क था। आज तुम एक सेक्शन और ऐड कर लोगे इसमें, सेक्शन डी भी कर सकते हो पूरा तुम लोग। तो सेक्शन ए भी डिस्कस हुआ होगा क्लास में, अगर वो भी नहीं हुआ तो हम लोग उसको भी करेंगे। तो मेनली जो तुम्हारा होमवर्क है सेक्शन सी एंड डी, क्लियर है? कल कोई लेक्चर भी नहीं है हम लोगों का, कल प्रॉपर टाइमिंग मिल जाता है। तो सेक्शन सी और डी ये तुम्हारा होमवर्क है। ये भी अगर जो लोग नहीं कंप्लीट किए तो ये भी कर लोगे कंप्लीट। बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है सेक्शन ई, वो एल्डिहाइड वाला पार्ट बिल्कुल अलग पार्ट होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का। उसको फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर पाएंगे उस पार्ट को। बट ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं कि सर ने दिया है सेक्शन सी और डी करने, सीधा गए क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। एक बार जो भी हम लोग क्लास में पढ़े उसको रिवाइज कर लेना है, और फिर भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो लेकिन पता चल रहा है कि क्वेश्चन कहाँ का है, एक बार थोड़ी पेज पलट करके देखना है उसको। हो सकता है कि पेज पलट करके देखो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तुमसे खुद ही सॉल्व कर लो। ये प्रैक्टिस रखना है तुम्हें अभी से। बुकलेट लेक्चर नोट्स देख रहे हैं फिर भी सॉल्व नहीं होता, उसको फिर क्लास में पूछना है। तो ठीक है, यहीं तक ही रखते हैं हम लोग आज के लेक्चर में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो रहता है एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको नेक्स्ट सर एक हाँ बताओ। अल्काइल हैलाइड का टेस्ट एक बार समझाए ना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट वाला। हाँ ये लास्ट वाला टेस्ट, यस सर। वाले टेस्ट की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, इसमें ये जो रहता है मेनली किसके लिए होता है, ये टर्सरी अल्काइलाइड के लिए, 3 डिग्री आरएक्स के लिए। और जब 3 डिग्री आरएक्स होगा तो उसी केस में ये इजिली पीपीटी का फॉर्मेशन कर सकता है। सेकेंडरी या प्राइमरी रहा तो उसमें भी पीपीटी फॉर्म होता है, बट उसका रेट काफी स्लो होता है। ये टेस्ट जो होता है मेनली बोल सकते हो और 3 डिग्री आरएक्स, 3 डिग्री अल्काइलाइड, नीचे लिखा भी गया है टर्सरी अल्काइलाइड। और जब टर्सरी अल्काइलाइड होगा तभी एक्वस AgNO3 का जब रिएक्शन कराएंगे टर्सरी अल्काइलाइड के साथ, ये पीपीटी का फॉर्मेशन कर पाता है। बाकी कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन के बाद पीपीटी फॉर्म नहीं करता है। ओनली टर्सरी अल्काइलाइड ही एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन के बाद पीपीटी का फॉर्मेशन कर पाता है वहां पे। और ये पीपीटी का फॉर्मेशन हो पा रहा है, दैट मीन वो समझ पाएंगे कि अल्काइलाइड रहा होगा, और वो भी कौन सा अल्काइलाइड, 3 डिग्री आरएक्स, टर्सरी अल्काइलाइड। यस तो ठीक है, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर बिल्कुल फिनॉल वाला Okay, टेस्ट sir. इनॉल के काम में भी आता है, वो दोनों टेस्ट सेम रहता है रुसद वहां पे। फिनॉल के लिए और इनॉल के लिए सेम टेस्ट है, न्यूट्रल एफिशिएंसी। चलो ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर मैथ्स का होना है अभी, तो 7:15 से फिर वो लेक्चर रहेगा। तो ठीक है, फिर अभी मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ।